Hello friends, I hope you are all fit and fine. आज हम लोग जो WBS हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिखाए थे उसका एक्टिविटी और गैन चार्ट का मिश्रण हम लोग देखेंगे प्राइमरी P6 में। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, प्लीज पूरा एंड तक देखिए। तो कुछ दिन पहले ही मैंने बैचिंग प्लान का एक WBS का बारे में जिक्र किया था आप लोग को। इसमें देखिए जो बैचिंग प्लान का जो WBS है इसमें टोटल एक्टिविटीज़ 180 नंबर्स है। उसमें से इनिशिएशन में 9 एक्टिविटीज़, लैंड प्रोक्योरमेंट में 13 एक्टिविटीज़, बैरिकेडिंग में 19 एक्टिविटीज़, डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड में 5 एक्टिविटीज़, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में 35 एक्टिविटीज़, इरेक्शन ऑफ प्लान में 30 एक्टिविटीज़, प्रोक्योरमेंट फॉर RMC में 50 एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन में 16 एक्टिविटीज़। और फिर ये सब एक्टिविटीज़ को जैसे आपका बैरिकेडिंग को हम लोग फर्दर इसको अगर खोलेंगे तो बैरिकेडिंग में हम लोग जो दिखाए थे उसमें इंजीनियरिंग में 3 एक्टिविटीज़, प्रोक्योरमेंट में 10 एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चरल मटेरियल में 5 एक्टिविटीज़, कलर कोटेड शीट में 5 एक्टिविटीज़, मतलब ये प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। और एग्जीक्यूशन में 6 एक्टिविटीज़ और डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड में 5 एक्टिविटीज़। और ये फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में जो 35 एक्टिविटीज़ है इसको भी अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें जो आता है इसमें है इंजीनियरिंग में 4 एक्टिविटीज़, प्रोक्योरमेंट में 20 एक्टिविटीज़, फिर प्रोक्योरमेंट का ये जो 20 एक्टिविटीज़ है इसमें है सीमेंट प्रोक्योरमेंट का 5 एक्टिविटीज़, स्टोन चिप्स प्रोक्योरमेंट का 5 एक्टिविटीज़, सैंड का 5 एक्टिविटीज़ और इन्फोर्समेंट का 5 एक्टिविटीज़ और एग्जीक्यूशन में 11 एक्टिविटीज़। और इसके बाद आता है तो इरेक्शन ऑफ प्लान जो 30 एक्टिविटीज़ है, इसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे मतलब ओपन करेंगे तो 30 एक्टिविटीज़ में जो रहता है उसमें इंजीनियरिंग में 3 एक्टिविटीज़, प्रोक्योरमेंट में 15 एक्टिविटीज़, इसमें ISMB 250 प्रोक्योर करना है उसमें 5 एक्टिविटीज़, 3 MS शीट में 5 एक्टिविटीज़, हायरिंग ऑफ हाइड्रा में 5 एक्टिविटीज़ और एग्जीक्यूशन में 12 एक्टिविटीज़। इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फॉर RMC, इसमें 50 एक्टिविटीज़ है। इसको अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे तो इसमें आता है जो सीमेंट प्रोक्योरमेंट, इसमें 5 एक्टिविटीज़, सैंड प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, 20 mm स्टोन चिप्स प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, 10 mm स्टोन चिप्स प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, प्लास्टिसाइजर प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, ट्रांजिट मिक्सचर प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, स्टैटिक पंप प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, बूम पंप प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़, पे लोडर प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़ और बैकहो एक्सकावेटर प्रोक्योरमेंट में 5 एक्टिविटीज़। उसके बाद है प्रोडक्शन में 16 एक्टिविटीज़। ये 16 एक्टिविटीज़ में क्या क्या है वो है कमीशनिंग में 4 एक्टिविटीज़, कैलिब्रेशन में 11 एक्टिविटीज़ और ट्रायल रन में 1 एक्टिविटीज़। तो अभी अगर हम लोग इसका एक्टिविटी शीट में जाएंगे तो हमको ये एक्टिविटी शीट में जो है ये है स्प्रेडशीट और ये है गैंट चार्ट। सो ये गैंट चार्ट करने का पहले आपको सबसे पहले कैलेंडर फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो कैलेंडर जो लिए है वो है 6 डे वर्किंग, संडे ऑफ और 12 आवर, मतलब एक एक दिन में हम लोग 12 घंटा करके काम करेंगे और संडे ऑफ रहेंगे। ये कैलेंडर में हम लोग काम किए हैं। और इसमें एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, जो जो रिलेशंस जो होता है एक्चुअली ये सब एक्टिविटी के साथ एक एक्टिविटी का रिलेशंस होता है, तो वो रिलेशंस जो है वो भी आप लोग को समझना पड़ेगा। जो एक्टिविटी रिलेशनशिप में अगर आप जाएंगे एक स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, ऐसा करके हर एक्टिविटी का रिलेशन लिखा हुआ है, जैसा मैंने मेरा पहला वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बात किए थे इसके बारे में। तो ये हर एक्टिविटीज़ में एक रिलेशन रहता है। और एक चीज़ जो है वो है एक्टिविटी टाइप, मतलब एक्टिविटी टाइप में क्या क्या एक्टिविटी टाइप रहते हैं, जैसे फिनिशिंग माइलस्टोन रहता है, लेवल ऑफ एफर्ट रहता है, रिसोर्स डिपेंडेंट रहता है, स्टार्ट माइलस्टोन रहता है, टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी रहता है और WBS समरी रहता है। तो हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट जो है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट का डेट है 2 नवंबर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो है 2 नवंबर से प्रोजेक्ट एंड डेट है 10 सितंबर, मतलब 2 नवंबर से 10 सितंबर जो है ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका टोटल ड्यूरेशन है 268 डेज।
यार ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये है एक्चुअली टास्क लेवल ऑफ एफोर्ट, इसको बोला जाता है लेवल ऑफ एफोर्ट, क्योंकि ये जो एंटायर ड्यूरेशन ये 268 डेज में आपका ये बैचिंग प्लांट जो सेटअप करने के लिए और प्रोडक्शन चालू करने के लिए आपका जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको आपको बियर करना पड़ेगा, तो इसको आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं जो इनिशिएशन स्टेज में। एक्चुअली इनिशिएशन स्टेज इज़ द मोस्ट वाइटल स्टेज, और इसमें 9 दिन का एक ड्यूरेशन हम लोग पकड़ा है। और इसमें देखिए फास्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अब आपको जो बैचिंग प्लांट का जो ये बिजनेस जो आप चालू करने के लिए चाह रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्टरी जो चीज़ेस है उसके लिए एक दिन पकड़ा गया है, दैट इज़ 1 डे 2 नवंबर। एंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके लिए एक दिन। प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, मतलब ये बैचिंग प्लांट बैठाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो एनालिसिस करने के लिए एक दिन का ड्यूरेशन। उसके बाद एजम्पशन एंड कॉन्स्टेंट्स, मतलब क्या क्या एजम्पशंस है और क्या क्या कॉन्स्टेंट है उसके लिए एक दिन। फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल, मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कुछ मिलता है कि नहीं वो देखने के लिए एक दिन पकड़ा हुआ है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द बिजनेस बेनिफिट्स, कॉस्ट, रिस्क एंड उसका जो बिजनेस एनालिसिस जो है उसके बारे में, उसका अगर कुछ कॉस्ट है, रिस्क है और इश्यूज है वो लेके आपका एक दिन पकड़ा हुआ है। फिर प्रेफर्ड सॉल्यूशंस, कुछ अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं उसके लिए एक दिन। फिर मेन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, मतलब आजू बाजू में कुछ प्रोजेक्ट है कि नहीं, बैचिंग प्लांट से जो आरएमसी आपका प्रोडक्शन होगा वो कहाँ का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे सेल होगा, इसके लिए एक दिन पकड़ा हुआ है। और समराइज प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए भी एक दिन पकड़ा हुआ है। फिर लैंड प्रोक्योरमेंट में जाने के लिए हम लोग को जो जो चीज़ पहले करना है वो है सर्वे, उसके लिए एक दिन। फिर सर्चिंग, लैंड का सर्चिंग कराना है। ये सब मेरा प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी लैंड प्रोक्योरमेंट का क्या क्या तरीका होता है मैं ऑलरेडी जिक्र किया है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। फिर फिजिकल स्टडी ऑफ द एरिया, वो जगह जो आपको जो ज़मीन आपको लेना है बैचिंग प्लांट बैठाने के लिए उसका फिजिकल स्टडी के लिए एक दिन। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, मतलब वो जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वो सुइटेबल है कि नहीं बैचिंग प्लांट बैठा के प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए एक दिन। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड पावर, क्योंकि ये पानी और ये जो पावर है ये बहुत ही ज़रूरत है बैचिंग प्लांट को चलाने के लिए, इसके लिए एक दिन पकड़ा गया है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द एरिया, मतलब वो जगह से जाने के लिए और आने के लिए क्या सुविधा है, नेशनल हाईवे का पास है ना दूर है, ये सब के लिए फिर एक दिन पकड़ा गया है। स्टडी ऑफ द एरिया हिस्ट्री, मतलब वो जगह में क्या क्या चीज़ और घटनाएं घटे हैं पहले में, वो सब स्टडी करने के लिए एक दिन। उसके बाद सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है जो ये बैचिंग प्लांट का लोड वो सॉइल ले पाएगा कि नहीं, और फाउंडेशन करने के लिए पाइल करना पड़ेगा ना ऐसे ही आइसोलेटेड फुटिंग में हो जाएगा। इसके लिए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड करना पड़ेगा, उसके लिए एक दिन पकड़ा हुआ है। और ट्रांसफ़र ऑफ डीड्स, मतलब वो ज़मीन का डीड्स जो है वो आपका नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए 7 डेज पकड़ा हुआ है। और एनओसी फ्रॉम फायर, बिकॉज आपका कुछ बैचिंग प्लांट बैठाने के लिए आप जब जाएंगे सब एनओसी आपको चाहिए फायर से, उसके लिए 30 दिन। एनओसी फ्रॉम लोकल पीएस से भी, लोकल पुलिस स्टेशन से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो जगह पे बैचिंग प्लांट बैठाने में कुछ ऑब्जेक्शन रह सकता है, उसके लिए 7 डेज कंसिडर किया गया है। और एनओसी फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, कुछ भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का पहले आपको एनओसी ज़रूरत है, इसीलिए एनओसी फ्रॉम एनवायरनमेंट के लिए 30 डेज ड्यूरेशन पकड़ा गया है। और एनओसी फ्रॉम लोकल सिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल,
लोकल सिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल से भी आपको एनओसी का ज़रूरत है, इसीलिए और 7 डेज पकड़ा गया है। तो टोटल जो लैंड प्रोक्योरमेंट जो है इसमें आपका 91 डेज यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, जो 91 डेज में ये लैंड प्रोक्योरमेंट का पूरा चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद आता है बैरिकेटिंग। सो बैरिकेटिंग में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहले है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में 13 दिन का एक ड्यूरेशन है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग में 5 डेज पकड़ा गया है। ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो ड्राइंग आप बनाए हैं उसको अप्रूवल्स लेने के लिए 7 डेज पकड़ा गया है। और रिलीज ऑफ एएफसी ड्राइंग, एएफसी मतलब अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रिलीज करने के लिए 1 दिन पकड़ा गया है। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट, मतलब ये बैरिकेटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है उसके लिए 7 डेज अलॉट किया गया है। उसमें फ्लोटिंग ऑफ इंक्वायरी, मतलब आपको इंक्वायरी फ्लोट करना है अमंग 3 बिडर्स, मिनिमम 3 बिडर्स, उसके लिए 1 दिन। रिसिप्ट ऑफ कोटेशन फ्रॉम बिडर, बिडर से आपके पास कोटेशन आएगा, उसके लिए 3 दिन पकड़ा गया है। उसके बाद टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन, मतलब बिडर जो आपको कोटेशन जो मिला है बिडर से उसको टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन करके आपको देखना पड़ेगा। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ आप दिए थे वो सब चीज़ वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके पास वो कमर्शियल एस्पेक्ट है कि नहीं, उसके लिए 1 दिन। और प्राइस बिड इवोल्यूशन, मतलब उसमें से आपको तीनों पार्टी से जो लोएस्ट है उसको इवोल्यूट करना है, उसके लिए 1 दिन। उसके बाद परचेज ऑर्डर L1 बिडर जो सबसे लोएस्ट कोट किया हुआ है उसको आपको परचेज ऑर्डर देने के लिए 1 दिन दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर कलर्ड कोटेड शीट 7 डेज पकड़ा हुआ है टोटल ड्यूरेशन। और तरीका जो मैं पहले बताया स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए, इसके लिए भी सेम तरीका से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में 27 डेज है। इसमें है सर्वे, मतलब जो जगह पे आप बैरिकेटिंग करेंगे उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। और सर्वे के लिए 1 दिन, फिर एक्सकवेशन फॉर स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए 5 डेज, फिर फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 3 डेज, फिर ग्राउटिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 4 डेज, वेल्डिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए 5 डेज एंड फिक्सिंग ऑफ कलर कोटेड शीट के लिए 7 डेज। और ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपका गैंट चार्ट जो है, ये गैंट चार्ट में पूरा एकदम ये बार के साथ पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद आपका है डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड में एक्चुअली 18 डेज ड्यूरेशन में पकड़ा गया हुआ है। उसमें प्रिपरेशन ऑफ NIT, आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर एक बनाना पड़ेगा, जिसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे के पूरा एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। उसके लिए 3 डेज। फ्लोटिंग ऑफ NIT इन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में आपको कंपनी का जो वेबसाइट होगा उसमें आपको NIT को फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट करके आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए इनवाइट करेंगे, जिसमें से आपको कोटेशन आएगा। आप बोल सकते हैं ये इंक्वायरी फ्लोटिंग ऑफ NIT इन वेबसाइट 14 डेज, मतलब वेबसाइट में मिनिमम 14 डेज ये NIT रहना चाहिए, ये एज पर CBC रूल है। उसके बाद ऑफर मिलने के बाद टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन के लिए 1 डेज और प्राइस बिड इवोल्यूशन के लिए 1 डेज एंड इशू ऑफ वर्क ऑर्डर टू L1 बिडर के लिए 1 डेज। इसके बाद आ रहा है फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के लिए 42 डेज। उसमें इंजीनियरिंग के लिए 14 डेज, जो इंजीनियरिंग के लिए सॉइल टेस्ट ऑफ द एरिया ये 4 डेज, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग 2 डेज, obtaining approval from the competent authority 7 days and release of approved for construction drawing के लिए 1 day। फिर है प्रोक्योरमेंट के लिए 7 डेज। तो सेम तरीका जो मैं पहले बताया वो हिसाब से ही आपको पूरा चीज़ फॉलो करके करना पड़ेगा। सीमेंट के लिए 7 डेज, फिर स्टोन चिप्स के लिए भी 7 डेज। उसके बाद है सैंड के लिए भी 7 डेज, मतलब ये फ्लोटिंग ऑफ इंक्वायरी, रिसिप्ट ऑफ कोटेशन फ्रॉम बिडर, टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन, प्राइस बिड इवोल्यूशन, इशू टू PO टू L1 बिडर, मतलब परचेज ऑर्डर टू L1 बिडर। तो ये तरीका अपना के आपको हर चीज़ खरीदना पड़ेगा। जब इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें पूरा कॉन्ट्रेक्चुअली बिडर के साथ आपका पूरा बंधन रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़खानी होने का बात नहीं रहेगा।
इसके बाद रेनफोर्समेंट के लिए भी सेम तरीका 7 डेज लगेंगे इसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए। इसके बाद जो आ रहा है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपका सर्वे के लिए 1 दिन, एक्सकवेशन के लिए 3 दिन, फिर पीसीसी के लिए 2 दिन, रेनफोर्समेंट फिक्सिंग ऑफ राफ्ट के लिए 5 डेज, फॉर्मवर्क फिक्सिंग ऑफ राफ्ट के लिए 2 दिन, आरसीसी ऑफ राफ्ट के लिए 1 दिन, स्टीरअप्स बाइंडिंग ऑफ पेडेस्टल के लिए 2 दिन, और फॉर्मवर्क फिक्सिंग ऑफ पेडेस्टल के लिए 2 दिन, बोल्ट फिक्सिंग ऑफ पेडेस्टल के लिए 2 दिन, और चेकिंग ऑफ बोल्ट के लिए 1 दिन, और आरसीसी ऑफ पेडेस्टल के लिए 1 दिन। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करना है, ये जो एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो दिया हुआ है सब एक्टिविटीज़ को रिलेशन जो है वो है सब फिनिश टू स्टार्ट। मतलब ये स्टीरअप्स बाइंडिंग ऑफ पेडेस्टल को अगर आप देखेंगे और हम अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो देखिए ये आरसीसी ऑफ राफ्ट जो एक्टिविटी है इसका जो एक्चुअली जो प्रेडिसेसर्स जो है वो प्रेडिसेसर्स है एक्चुअली ये आरसीसी ऑफ राफ्ट, और आरसीसी ऑफ राफ्ट के रिलेशंस जो है देखिए फिनिश टू स्टार्ट। मतलब ये आरसीसी ऑफ राफ्ट फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये ख़त्म होने का बाद ये 16 मई से ये चालू हो रहा है। मतलब इसमें ये 14 मई को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये 16 मई को ये स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली इसका जो सक्सेसर्स जो है ये फॉर्मवर्क फिक्सिंग ऑफ पेडेस्टल, ये फॉर्मवर्क फिक्सिंग ऑफ पेडेस्टल भी आप देखिए ये भी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशंस में है। मतलब ये जो एक्टिविटी आईडी A1770 मतलब A1770 ये फॉर्मवर्क फिक्सिंग ऑफ पेडेस्टल ये देखिए रिलेशनशिप जो है फिनिश टू स्टार्ट है। सो ये अभी नेक्स्ट हम लोग जो जाएंगे वो है इरेक्शन ऑफ प्लांट में। तो इरेक्शन ऑफ प्लांट में इंजीनियरिंग में हम लोग को इंजीनियरिंग में 10 डेज दिया हुआ है, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग में 2 डेज, ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 7 डेज, और रिलीज ऑफ एएफसी ड्राइंग में 1 डे है, और प्रोक्योरमेंट में 7 डेज। जैसे मैं पहले बता रहा था वैसे ही प्रोक्योरमेंट का सेम प्रोसीड्योर, ये जो प्रोसीड्योर है ये प्रोसीड्योर में सब चीज़ का प्रोक्योरमेंट होगा। जैसा ISMB 250 को प्रोक्योर करना है, 3mm MS शीट को प्रोक्योर करना है, फिर हायरिंग ऑफ हाइड्रा के लिए 7 डेज, मतलब हाइड्रा हायरिंग करने के लिए भी जो प्रोसीड्योर है, फ्लोटिंग ऑफ इंक्वायरी, रिसिप्ट ऑफ कोटेशन फ्रॉम बिडर, फिर टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन, प्राइस बिड इवोल्यूशन, इश्यूज वर्क ऑर्डर 12 बिडर, सब के लिए 1 डेज। इसके बाद है एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन पार्ट में 48 डेज है। ये 48 डेज में आपका सर्वे में 1 डेज है, फिर एक्सकवेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 2 डेज है, फिर फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 7 डेज, ग्राउटिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 3 डेज, फिक्सिंग ऑफ MS शीट के लिए 15 डेज, PCC ओवर द डेड स्टॉक के लिए 5 डेज, फिर इरेक्शन ऑफ लोअर पार्ट के लिए 2 डेज, इरेक्शन ऑफ अपर पार्ट के लिए 2 डेज, इरेक्शन ऑफ पैन मिक्सचर के लिए 2 डे, इरेक्शन ऑफ स्कैपर के लिए 2 डे, इरेक्शन ऑफ सीमेंट सैलो के लिए 3 डे, एंड फिक्सिंग ऑफ स्क्रू कन्वेयर के लिए 3 डे। आप कोई भी एक्टिविटीज़ में क्लिक करके अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप देखेंगे ये प्रीडिसेसर्स हो वो भी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में है, और सक्सेसर जो है वो भी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में है। मतलब एक काम खत्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट काम चालू होगा। जैसे इरेक्शन ऑफ अपर पार्ट वो 26 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो हम लोग इरेक्शन ऑफ पैन मिक्सचर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक जा रहा है। मतलब ये खत्म होने का बाद ही ये स्टार्ट हो रहा है। ये एक्चुअली 12 आवर्स का काम है, इसीलिए 26 जुलाई को ये स्टार्ट हो रहा है। अगर 8 आवर्स का काम रहता तो नेक्स्ट डे में ये चालू होता। इसके बाद जो है हमारा ये है प्रोक्योरमेंट फॉर RMC। प्रोक्योरमेंट फॉर RMC मतलब RMC रेडीमिक्स कंक्रीट प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको जो चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स आपको खरीदना पड़ेगा उसका सब दिया हुआ है। जैसे सीमेंट के लिए 7 डेज की सेम प्रोसीड्योर में हम लोग एक प्रोक्योरमेंट करेंगे जैसे पहले हम लोग दिखाए हैं। इसके लिए सैंड को भी सेम प्रोसीड्योर में होगा। 20mm स्टोन चिप्स के लिए भी सेम प्रोसीड्योर रहेगा। फिर 10mm स्टोन चिप्स के लिए भी सेम प्रोसीड्योर रहेगा। सभी 7 डेज का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें फ्लोटिंग ऑफ इंक्वायरी में 1 डेज है, रिसिप्ट ऑफ कोटेशन फ्रॉम बिडर में 3 दिन है, टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन में 1 दिन है, प्राइस बिड इवोल्यूशन में 1 दिन है, इशू ऑफ परचेज ऑर्डर 12 बिडर में 1 दिन है। मतलब ये जो इंक्वायरी जो है एक्चुअली एटलीस्ट 3 बिडर मतलब 3 बिडर के पास मतलब जो लोग
10 mm स्टोन चिप सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा 3 सप्लायर को हम लोग इंक्वायरी भेजेंगे जो हमको इतना इतना M³ का स्टोन चिप्स चाहिए, इतना स्पेसिफिकेशन वाला, तो इसका रेट आप लोग दीजिए। तो इस हिसाब से वो रेट देंगे, उसको कोटेशन बोला जाता है। तो वो कोटेशन हम लोग 3 बिडर से हम लोग लेंगे। लेने का बाद उसका टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन, मतलब उसमें वो लोग के पास क्या क्या मतलब कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन वो लोग मेंटेन करेंगे, वो सब का हम लोग टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन करेंगे। करके पार्टी बिडर को हम लोग फाइनलाइज करेंगे कौन बिडर प्राइस बिड ओपनिंग के लिए सूटेबल होगा। उसके बाद हम लोग प्राइस बिड इवोल्यूशन में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग प्राइस ओपन करेंगे। प्राइस ओपन करने का बाद जो लोएस्ट बिडर होगा, जिसको हम लोग L1 बिडर बोलते हैं, उसको परचेज ऑर्डर देंगे। उसके बाद सिमिलरली प्लास्टिसाइजर के लिए भी एक ही तरीका, और 7 डेज ड्यूरेशन है। उसके बाद ट्रांजिट मिक्सचर खरीदने के लिए भी सेम, उसमें भी 7 डेज ड्यूरेशन है। ये ट्रांजिट मिक्सचर हम लोग खरीद भी सकते हैं और हायर में भी ले सकते हैं। फिर स्टैटिक पंप के लिए भी सेम 7 डेज ड्यूरेशन, बूम पंप के लिए भी 7 डेज ड्यूरेशन, पे लोडर के लिए भी 7 डेज ड्यूरेशन। और यहाँ पे हर एक्टिविटीज़ जो है, आप भी कोई भी एक्टिविटीज़ में क्लिक करके देख सकते हैं, सब एक्टिविटीज़ भी रिलेशनशिप जो है फिनिश टू स्टार्ट में है। ये फिनिश टू स्टार्ट एंड फिनिश टू स्टार्ट, मतलब ये जो प्रीडिसेसर्स, मतलब आगे का जो एक्टिविटी वो फिनिश होने के बाद ही ये एक्टिविटी चालू होगा। सिमिलरली ये प्राइस बिड इवोल्यूशन में भी आप अगर चाहेंगे तो टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन खत्म होगा, उसके बाद ही प्राइस बिड इवोल्यूशन, मतलब प्राइस बिड इवोल्यूशन चालू होगा, वो भी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन में है। इसके बाद बैकहो एक्सकैवेटर के लिए भी सेम 7 डेज। एंड उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्शन में जो हम लोग जो जाएंगे, प्रोडक्शन के लिए टोटल कमीशनिंग के लिए 8 डेज है। 8 डेज में चेकिंग ऑफ पैनल बॉक्स के लिए 2 दिन, चेकिंग ऑफ कंट्रोल पैनल के लिए 2 दिन, चेकिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए 2 दिन, चेकिंग ऑफ बैच प्रिंटर के लिए 2 दिन, और कैलिब्रेशन के लिए 14 डेज ड्यूरेशन हम लोग रखे हैं। तो 14 डेज में फ्लोटिंग ऑफ इंक्वायरी है 1 दिन, रिसिप्ट ऑफ कोटेशन फ्रॉम बिडर है 3 दिन, टेक्नो कमर्शियल इवोल्यूशन 1 डेज, प्राइस बिड इवोल्यूशन 1 डेज, एंड इशू ऑफ परचेज ऑर्डर टू L1 बिडर 1 दिन, और फिर कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन इंडिकेटर्स 2 दिन, कैलिब्रेशन कैलिब्रेट द टाइम ऑफ मिक्सिंग में 1 दिन, फिर कैलिब्रेशन फॉर मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग में 1 दिन, फिर कैलिब्रेशन ऑफ बैचिंग इक्विपमेंट में 1 दिन, कैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल मिक्सचर में 1 दिन, कैलिब्रेशन ऑफ टिकटिंग सिस्टम में 1 दिन। इसके बाद ट्रायल रन के लिए 1 दिन टू चेक ऑल फंक्शंस आर ओके। तो ये करके आपका पूरा एक्टिविटीज खत्म होता है, जहाँ से आप ये पूरा बैचिंग प्लांट एक बैठाने के लिए इसका एक्टिविटीज़ और WBS, मतलब ये हम यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हैं, जहाँ से आप लोग को पूरा आइडिया मिलेगा कि कैसे एक्टिविटीज़ के साथ कैसे गैंट चार्ट होते हैं। मतलब गैंट चार्ट में कैसे ऑल एक्टिविटीज़ का साथ रिलेशन रहते हैं, ऐसे टोटल चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग को पूरा चीज़ का आइडिया मिलेगा। So I hope you people have enjoyed the show. This is Devula Chakravarti signing out till we meet again.